लिख दिया? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आपको फिगर दिया 6.38 AD एंड CE। अच्छा, ये अल्टीट्यूड है, इंटरसेक्टेड P, मतलब एक ट्राइंगल है ABC ऐसे। यहां से हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया और यहां से हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया। ये A है, ये B है, ये C है, AD है एंड CE है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट इज P। ठीक है, ये अल्टीट्यूड है, ये 90 डिग्री है मतलब। ठीक है, तो हमने पहले पार्ट में प्रूव करना ट्राइंगल AEP is similar to triangle CDP। AEP और ये CDP, इसमें जो दो ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल 1 ले लो, ये एंगल 2 ले लो, ये 3 ले लो और ये 4 ले लो। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री है इन दोनों ट्राइंगल्स में। ईच 90 डिग्री, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो जाएंगे? ठीक है, ऐसे इसके बाकी पार्ट करके देखो तीनों, अगर कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछो। जनरली इसमें ए सिमिलरिटी लगेगी, ध्यान से करो जरा। अगर कोई किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लो, फटाफट कर दो।
हुए? हुए बच्चों? सर कर रहे हैं। हाँ हाँ करो, हो जाएगा तो बता देना, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तब भी बता देना।
हो गए? यस सर। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन 8, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई उनमें? एबीसीडी आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, साइड एडी इज प्रोड्यूस टू ई, बीई इंटरसेक्ट डीसी या सीडी एट एफ, और हमें ये प्रूव करना है ट्राइंगल एबीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीएफबी। एबीई ये पूरा ट्राइंगल एंड सीएफबी ये वाला ट्राइंगल छोटे वाला, ठीक है? इसको एंगल 1 लो, इसको 2 लो। ये दोनों साइड पैरेलल है ना, ठीक है? तो ये देखो, ये दोनों साइड भी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल लो, एक ये लो, ठीक है? तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है इन दोनों ट्राइंगल्स में। ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है? ये रीजन है इसका। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ए सिमिलरिटी बन गई दोनों में, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे फिर बाय ए। ठीक है? हो गया बच्चों? सर एक मिनट। लिख लिया? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 9th पे। In figure 6.39, ABC and AMP are two right angle triangles, right angle at B and M. Prove that this. अब ये दो ट्राइंगल हैं, ठीक है? तो एक ट्राइंगल हमारा ABC है और दूसरा ट्राइंगल है हमारा PM।
हमें जो ट्राइंगल, ये तो एंगल 90 डिग्री है, ये हमें पता है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना पहले ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी। तो इसको एंगल 1 लो, इसको 2 लो, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है 90 डिग्री ईच। फिर एंगल ये दोनों में कॉमन है, ये देखो ए एम पी, ये देखो ये वाला एंगल, और ए बी सी में, तो ये 3 ले लो बेशक, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 कॉमन। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी बाय ए सिमिलरिटी। अब इनकी सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले लो, ए बी अपॉन ए एम, बी सी अपॉन एम पी, ए सी अपॉन ए एम। इसका रीजन लिख लो। सर ए सी अपॉन ए पी नहीं होगा? ए सी अपॉन ए पी है। इसका रीजन यू कैन राइट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। ये लिख लो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स of similar triangle are proportional। ठीक है, अब ये देखो सेकंड पार्ट में इनमें से कोई दो वो होगा, सी ए इक्वल सी ए अपॉन पी ए, ये है, एंड बी सी अपॉन एम पी। ये देखो ये दोनों साइड इक्वल आ रही है ना, जो अपने सेकंड पार्ट में प्रूव करना है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा हमारा। आगे समझिए। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सर इसका सेकंड पार्ट दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या बच्चे आवाज क्लियर नहीं है, बोलना दोबारा। सेकंड पार्ट नहीं आ रही आवाज। सेकंड पार्ट में क्या पूछना है आपने? थोड़ा सा समझ नहीं आया, पता नहीं। क्या नहीं समझ आया? सर सेकंड पार्ट पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा से। ये वाला? यस सर। ये तो बच्चे जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं ना, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आप ले सकते हो, जैसे ए बी और ए एम। ये देखो बी सी एम पी, ए सी ए पी, बस कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना उसके बाद, तो सिमिलर ट्राइंगल करने के बाद। ठीक है, आगे समझ? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई एफ जी। ये दो डिफरेंट ट्राइंगल लेने पड़ेंगे आपको, ए बी सी एंड ई एफ जी। ये दो ट्राइंगल लो।
एक लो एबीसी, ये 10th क्वेश्चन है, 10th ही है ना। और एक लो आप ट्राइंगल EFG। अब आपने क्या किया कि CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसका एंगल बाइसेक्टर CD है, मतलब these two angles are equal। और इसका एंगल बाइसेक्टर G का ये है, GH, ये दोनों इक्वल है, एंगल बाइसेक्टर है ना। आपको ये गिवन है कि इफ ट्राइंगल ABC, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, दिस इज गिवन। अब हमें क्या प्रूव करना है, सबसे पहले तो CD, ये D है, CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे, ये और ये। देखो ये कर पाते हो आप? हो जाएगा, थोड़ा ट्राई करो। हमें ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर करना है, सिमिलर करना है। तो हमें ये पता है कि क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम ये दे सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल G। वो करना पड़ेगा आपको। और एंगल C इक्वल टू एंगल G, ये तो ले ही सकते हैं ना, ये तो आपके हो गए CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब ये देखो इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल तो आ ही रहा है, एंगल 1A और एंगल F इक्वल, तो ये 1 और 2 ले लो। अब एंगल C अगर एंगल G के इक्वल है, तो हम ये ले सकते हैं हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। अब हाफ ऑफ एंगल C ये है 3rd, और हाफ ऑफ एंगल G 4 है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 नहीं आ गया, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में हमारे जो प्रूव करने हैं, ADC एंड ट्राइंगल FHG, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये तो हम यहाँ पे CPST हो गए, तो और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, ये प्रूव कर दिया है हमने, प्रूव्ड अबव। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये और ये A सिमिलरिटी से ट्राइंगल ADC, ठीक है, सिमिलर टू ट्राइंगल FHG। अब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लो, ठीक है। टू प्रूव फर्स्ट पार्ट, CD, ये देखो CD आ रही है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड CD के साथ HG आएगी, अपॉन AC के साथ क्या आएगा, FG। यही प्रूव करना ना हमें, यही प्रूव करना है। तो ये वही रीजन लिखना है इसका, और रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज सेम, इसका रीजन यही आएगा, ठीक है।
ये समझ आ गया? अब सिमिलरली आप ये प्रूव कर सकते हो GCB इज सिमिलर टू HG, ये अपने आप से कर लो। और ये हम प्रूव कर ही चुके हैं, जो थर्ड पार्ट है यही प्रूव किया ना, ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल ये, तो थर्ड पार्ट में यही प्रूव किया हमने। ठीक है, दोनों पार्ट हो जाएंगे। यस सर। हाँ कर लो इसको, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लो, फिर 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गए दोनों पार्ट्स? हो गए बच्चे? सर कर रहे हैं। हाँ कर लो सब।
हो गए? यस सर, हो गए। उसके बाद ये क्वेश्चन तो आसान ही है काफी, इसमें आपको 11 क्वेश्चन में सर 11th भी कर लिया अभी। बाकियों का हो गया 11? नो सर। करके देखो जरा। सर 12th ट्राई करूं? हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है वो तो करने में, ट्राई करने में तो कुछ नहीं है। इलेवेंथ में आपको एबीडी और ईसीएफ सिमिलर करने हैं। तो एबीडी ये है, ईसीएफ ये है, तो ये तो 90 डिग्री है ही, एंगल 1 और एंगल 2। देखो एबीडी ईसीएफ में तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो 90 है ही। अगर हम किसी पार्ट में कोई भी जैसे कोई लाइन है वो इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, तो अगर हम थर्ड पार्ट करें उसमें भी प्रूफ करना पड़ेगा। अगर अगर हम कोई भी लाइन है सिमिलर पहले वाले पार्ट में प्रूफ कर गए हैं, तो अगर अगला पार्ट करें तो उसमें भी अगर आता तो वो दोबारा प्रूफ करना नहीं पड़ेगा। नहीं, उसमें नहीं, आप ये लिख सकते हो प्रूव्ड अबाउट। ओके। ठीक है, वो सीधा ले सकते हो अगर आपने कुछ ट्रायंगल सिमिलर किए हैं तो, ठीक है, वो आप सीधा ले सकते हो। जो आप प्रूव कर चुके हो उसको दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आप लिख सकते हो प्रूव्ड अबाउट, या फिर उसको कोई नंबर देके 1 2 3 तो आप लिख दो प्रूव्ड एज इन 1, ठीक है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, और एक चीज आपकी जो इक्वल आएगी वो देखो क्या आएगी। हाँ, ये देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, AB और AC, तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। ये जो एंगल 3 है ये ABD का एंगल है, और 4 जो है ये ECF का है। तो ये लिखना है आपने एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये ए सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर नहीं हो गए, ठीक है। सर 12th भी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई कर ले। ट्वेल्थ छोटा है बड़ा है? सर 12th वाला हाँ, सर 1.5 पेज का है। ट्वेल्थ। यस सर, मेरा 1.5 पेज, अगर मैं गिवन और 2 प्रूफ भी लिखूं तो 1.5 का है, वरना प्रूफ 1 पेज का है। चलो करते हैं फिर तो। उसके बाद 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। ये 11th हो गया सबका बच्चे? 11th हो गया? यस सर। हाँ, उसके बाद 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको कहा हुआ है कि साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल है,
इसका मीडियन है एडी, और एक और ट्राइंगल है पी क्यू आर, और इसका मीडियन है पीएम। अब क्या क्या प्रोपोर्शनल है ये देखो, ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के। ये गिवन है हमें, ए बी बी सी क्यू आर के, और मीडियन ए सी ए डी पीएम के, ये प्रोपोर्शनल है, ये गिवन है। आपको दिख रहा है? हेलो, यस सर। हैं? इसमें ए बी इज प्रोपोर्शनल पी क्यू एंड बी सी प्रोपोर्शनल क्यू आर गिवन है। आपको बोर्ड नजर आ रहा है? क्या सर? बोर्ड नजर आ रहा है आपको? यस सर। जो मैं लिख रहा हूँ? नो सर। नहीं आ रहा ना, वही तो पूछ रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट रुको जरा। अब आ गया ना? यस सर। हाँ, तो अब क्या कह रहे थे आप बताओ मुझे, क्या कह रहे थे? सर कि ए बी अपॉन पी क्यू और इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के। हाँ, यस ये सर। गिवन है ना? यस सर। ठीक है, मतलब ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, और ए डी पी एम के प्रोपोर्शनल है। हमें प्रूव क्या करना है? अब ये देखो, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हैं। ये प्रूव करना है। तो प्रूव मतलब ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के इक्वल है। तो हमें ये तो गिवन ही है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब हमें ये प्रूव कर देना, या तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वल प्रूव कर दें, तब हो जाएगा, या फिर इसको ए सी और पी आर के प्रोपोर्शनल कर दें। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा आपको प्रूव करना, एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल। कैसे? जो बीसी है, बीसी जो है वो ट्वाइस ऑफ बीडी जो है वो ट्वाइस ऑफ बीसी है। ये जो बीडी है ये ट्वाइस ऑफ बीसी है ना, क्योंकि मीडियन है। नहीं, उल्टा लिख दिया, ट्वाइस ऑफ बीडी इक्वल टू बीसी एंड ट्वाइस ऑफ क्यू आर इक्वल टू क्यू आर। नहीं है? ये समझ आ गया सर। बच्चों? समझ आ गया ये स्टेप? यस सर। अब आपने क्या करना है, यहां से बीसी और क्यू आर को हाफ हाफ ले लेना है, मतलब इसको डिवाइड करना है सिर्फ हाफ से। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये चीज, ये जो फर्स्ट है ना, ये चीज, ये क्या अप्लाई करती है? ये आ जाएगा। और हाफ ऑफ बीसी क्या है? बीडी। हाफ ऑफ क्यू आर क्या है? क्यू आर। ये यहाँ पे पुट कर देना आपने, और यही रीजन लिख देना है।
ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल हो ए बी डी और पी क्यू एम, देखो इसकी तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, ए बी पी क्यू के, बी डी क्यू एम के और ए डी पी एम के। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। ये प्रूव अबाउट कर सकते हो आप ना। तो ये सिमिलर नहीं हो जाएंगे एस 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 से? बाय एस एस एस, ठीक है। अब ये और ये एंगल इक्वल नहीं हो जाएंगे, एंगल 1 और एंगल 2 सीपीएसटी। अब जो हमने प्रूव करना है, जो ट्राइंगल प्रूव करना है एबीसी और पीक्यूआर में, देखो ये लिख लो पहले। इतना समझ आ गया? बच्चों इतना समझ आ गया? यस सर। यस सर। अब ओरिजिनल ट्राइंगल में आ जाओ जो हमने प्रूव करने थे। तो उसके लिए ये रब कर देते हैं। अब देखो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ये हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो गिवन है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दोनों के बीच का एंगल है ये। ए बी बी सी के बीच का एंगल 1 है, पी क्यू और क्यू आर के बीच का एंगल 2 है। तो ये हमने प्रूव्ड अबाउट किया है। तो ये दोनों सिमिलर नहीं हो जाएंगे एस ए एस ए एस, ठीक है। उसके बाद आपने ये लिख देना, बस ये लास्ट में लिखना, ठीक है। आगे समझिए। यस सर। उसके बाद 13th क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्टीन क्वेश्चन में आपके पास है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। जैसे ये एबीसी कोई ट्राइंगल है, डी इज एनी पॉइंट ऑन बीसी, और ये कैसा पॉइंट है? एंगल एबीसी, मतलब ये वाला एंगल, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये ध्यान रखना। दिस एंगल इज इक्वल टू बी ए सी, इस एंगल के इक्वल है। ये पूरा एंगल 2 है, ये पूरा।
हमें जो प्रूव करना वो रेशियो है वो सी ए सी बी सी डी का। अब ये देखो कि एक मैं बड़े वाला ट्राइंगल ले रहा हूं और एक ये छोटे वाला ले रहा हूं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एबीसी, इसमें कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो ध्यान से देखना कैसे लूंगा मैं। ये तो अभी ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एबीसी में ये है और एडीसी में ये है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ना, ये गिवन है। एक छोटे ट्राइंगल का एंगल है, एक बड़े का एंगल है, और ये कॉमन है दोनों में। ये देखो सी, तो हमें ये तो पता लग गया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। बट अब उनका जो लिखने का तरीका है ना सिमिलैरिटी का, वो देखो। हम ऐसे लिखेंगे ट्राइंगल, ये जो ए है उसके कोरस्पॉन्डिंगली एंगल डी है, सी कॉमन है, और बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपका इसमें ये वाला एंगल है, ये छोटे वाला ए। तो ऐसे लिखना है आपने। अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो लो, AC अपॉन DC, ये AC ये DC, फिर BC अपॉन CA इक्वल टू AB अपॉन DA, ये AB अपॉन DA। अब जो हमें प्रूव करना ना वो इससे आ जाएगा आपका, इन दोनों से। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD, तो ये AC स्क्वायर नहीं बन गया, और ये CB इंटू CD, यही हमने प्रूव करना था। देखो यार, ठीक है। आ गया बात समझ? कर लो इसको। हो गया? यस सर। बच्चों हो गया? यस सर। चलो बाकी के 3 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में समझा के, ये थोड़ा 14 क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में करवा के फिर थ्योरम कराऊंगा। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसमें तो एक ही थ्योरम है, नेक्स्ट एक्सरसाइज तो जल्दी हो जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस वाली थोड़ी बड़ी होएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में शायद नेक्स्ट एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी। तो प्रोबेबली 7.4 तक नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? बच्चा किसी ने कुछ पूछना है? हेलो? नो सर। ठीक है, वो जो मैंने चेक किया था, वो क्वेश्चन आपने पूछा था ना, वो सही है बिल्कुल, वो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है।